मऊ में कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन, बुलडोजर चलाकर हटाया गया अतिक्रमण। मौके पर एसडीएम सीओ के साथ भारी पुलिस फोर्स तैनात। मथुरा में युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा, वृंदावन कोतवाली का घेराव कर किया गया बेमियादी हड़ताल। मृतक की पत्नी ने 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आत्मदाह की धमकी दी। फतेहपुर में इलाज के दौरान अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों ने सड़क पर किया हंगामा, पुलिस से झड़प, केस दर्ज कर शांत कराया माहौल। फतेहपुर पुलिस ने अस्पताल संचालिका को हिरासत में लिया, डीएनसी के बाद बिगड़ी थी महिला की हालत, बच्चेदानी और आंत फटने से हुई मौत। सहारनपुर में गुर्जर सम्मान समारोह के दौरान युवकों ने हुड़दंग किया, बाइक से पटाखे छोड़े हैं, ट्रैक्टर से स्टंट दिखाए। कानपुर में ब्रह्मास्त्र फिल्म दिखाने के दौरान सिनेमा हॉल में दर्शकों ने किया हंगामा, सिनेमा हॉल का एसी खराब होने की वजह से हंगामा, दर्शकों के पैसे लौटाने पर शांत हुआ मामला। फिरोजाबाद में गणपति विसर्जन पर कार स्टंट करता दिखा युवक, कार की छत पर बैठकर आइसक्रीम खाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। अलीगढ़ के सराय कावा में सिरे के गोदाम में 2 बच्चे गिर गए, एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया, दूसरे को निकालने का प्रयास जारी, निकाले गए बच्चे की हालत गंभीर। सहारनपुर में चिलकाना के सरसावा रोड पर बड़ा हादसा टला, करीब 100 साल पुराना पेड़ सड़क पर बिजली के खंभे पर गिरा, रोड पर बिछ गया तारों का जाल, आवाजाही के वक्त नहीं हुई कोई जानहानि। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत, एक की गंभीर रूप से हालत खराब, पेड़ काटते वक्त हुआ हादसा। गाजियाबाद में नाले में तेज रफ्तार कार गिर गई, मेरठ रोड पर टोयोटा शोरूम के पास हादसा हुआ है, कार में बैठे लोग सुरक्षित। शाहजहांपुर में रिफाइंड ऑयल से भरा टैंकर खाई में पलटा, गड्ढे में भरे रिफाइंड ऑयल को लूटने की होड़ मच गई, बाल्टियों में तेल लेकर जाते दिखे लोग। अमरोहा में पुलिस की गाड़ी अचानक खराब हो गई, धक्का मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, रहरा थाने की पुलिस जीप। मथुरा में अज्ञात वाहन से टकराई कार, हादसे में युवक युवती की मौत, फरवरी में होनी थी दोनों की शादी, यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। कासगंज में रफ्तार का कहर, खाई में गिरा श्रद्धालुओं से भरा ऑटो, 3 महिलाओं समेत 8 श्रद्धालु घायल। लखनऊ में सिटी बस में आग लगने से हड़कंप मच गया, दुबग्गा थाने के बाद बस में लगी आग, आईआईएम रोड पर बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, साहुन गैंग के 15,000 के इनामी लुटेरे शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पैर में लगी गोली। शाहजहांपुर में ज्वेलर्स की दुकान से 60,000 के जेवर चोरी हो गए, 2 महिलाओं ने इस वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। शामली में राख के ढेर में 2 लोगों के कंकाल मिले, बिटौरे के जलकर मारने की आशंका, फॉरेंसिक लैब भेजे गए कंकाल। झांसी में हाईवे किनारे पड़ा मिला महिला का शव, जिसके बाद हड़कंप मच गया, मोग थाना इलाके का मामला, कानपुर देहात का रहने वाली थी महिला। लखीमपुर खीरी पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के परिजनों से मुलाकात की, अरविंद गिरी के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगी होर्डिंग्स, लिखा है यूपी प्लस बिहार इज इक्वल्स टू गई मोदी सरकार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने लगवाई है होर्डिंग। केशव प्रसाद मौर्य के वार पर अखिलेश यादव का पलटवार, ट्विटर कर बताया, आपके मंत्रालयों को नहीं मिला पैसा, क्या राज है जो आप छिपा रहे हैं। मायावती के मिलीभगत वाले वार पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया, ट्विटर पर लिखा, बीजेपी के इशारे पर ट्रांसफॉर्म कराए गए वोट, मायावती को ईडी और सीबीआई का डर। लेवाना अग्निकांड की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई, 6 विभागों को ठहराया गया लापरवाही का जिम्मेदार, अवैध होटल्स पर एक्शन का सुझाव। लखनऊ के होटल लेवाना अग्निकांड के बाद एक्शन, सील किया गया एसएसजे इंटरनेशनल होटल, रिहायशी जमीन पर बने 70 होटल पर भी गिरेगी गाज। लखनऊ के होटल में हुए अग्निकांड के बाद एक्शन मोड पर नजर आ रहा है दमकल विभाग, आगरा तेल माफिया मनोज गोयल के होटल को नोटिस, होटल के अंदर फायर सिस्टम से जुड़ी मिली कई खामियां। ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका, महेंद्र राजभर के समर्थन में कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी, 6 करोड़ लेकर अब्बास अंसारी को टिकट देने का आरोप लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आनंद गिरी की जमानत याचिका खारिज, नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में नहीं मिली राहत, अभी जेल में ही रहेगा आनंद गिरी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर खड़े किए सवाल, कहा पूरे देश
में एकजुटता है। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। प्रतापगढ़ घर जा रहे युवक को गांव वालों ने पीटा। बच्चा चोरी के शक में लाठी डंडों से पिटाई। पुलिस मौजूदगी में भी पिटाई होती रही। गाजियाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को पीटा। प्लॉट के पैसों को लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। लखनऊ में बच्चा चोरी के शक में युवक को पीटा गया। मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहा है ये शख्स। पुलिस ने भीड़ के चंगुल से युवक को छुड़ाया। काकोरी के मौदा गांव की घटना। उन्नाव में बच्चा चोर समझकर एक महिला समेत 3 लोगों ने पीट दिया है। रस्सी से बांधकर लात भूसों से पिटाई हुई है। रात के वक्त बाइक से जा रहे थे तीनों। देहरादून में आज पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान धामी ने विजय बहुगुणा को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। आज मनाया जा रहा पंडित गोविंद वल्लभ पंत का 135वां जन्मदिवस। सीएम पुष्कर धामी ने पंडित पंत को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। कहा, गोविंद वल्लभ पंत जी का देश के विकास में अहम योगदान रहा। नेपाल में बादल फटने से पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में भारी तबाही। धारचूला के खोतीला गांव में कई घर काली नदी में समाये। भूकटाव से कई घर हवा में लटके। टिहरी में जर्जर घर अचानक जमींदोज हुआ। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। पिछले साल भारी बारिश की वजह से गिर गया था घर का एक हिस्सा। उत्तरकाशी के हेलगुड़ार के पास पहाड़ी से भूस्खलन। गंगोत्री हाईवे बंद। गंगोत्री धाम जाने वाले सैकड़ों यात्री रास्ते में फंसे। पहाड़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी में तेज बारिश की संभावना। रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ धाम में फंसे सैलानियों में से दिल्ली के सैलानी की मौत। मथुरा का सैलानी बीमार। बॉबी कटारिया पर जल्द बढ़ सकता है इनाम। अभी कटारिया पर है 25,000 रुपए का इनाम। सड़क पर शराब पीने और गाड़ियों को रोकने का आरोप। रुद्रपुर में हर्ष फायरिंग। बर्थडे के मौके पर रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर केस दर्ज किया। देहरादून में धार्मिक काम के लिए जमीन लेना आसान नहीं होगा। भू कानून कमेटी ने रिपोर्ट में सिफारिश की। पहले डीएम फिर शासन की मंजूरी जरूरी होगी। यूके SSS भर्ती रद्द करने के कैबिनेट के फैसले पर हरीश रावत ने खड़े किए सवाल। कहा, जिन युवाओं ने मेहनत के बल पर नियुक्ति पाई उनके साथ यह अन्याय होगा। हरिद्वार में 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत के बाद हड़कंप। जहरीली शराब बताई जा रही वजह। गांव के कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी। बरेली में रिटायर्ड कर्मचारी के घर को चोरों ने बनाया निशाना। ताला तोड़कर 3 लाख रुपए कैश और करीब 16 लाख के गहने हाथ साफ किए। मुजफ्फरनगर में खेत के पेड़ से लटका मिला युवक का शव। शुरुआती जांच में फांसी लगाकर खुदकुशी की आशंका। नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव पीना बाईपास का मामला। कासगंज में आवारा कुत्तों का आतंक। 4 साल की मासूम बच्ची पर हमला किया। बच्ची की हालत गंभीर। लखनऊ में पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने युवक को बुरी तरह से नोचा। गंभीर रूप से घायल युवक का KGMU में चल रहा इलाज। कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज। इटावा में आवारा कुत्तों का आतंक। घर के बाहर खेल रहे 6 साल के मासूम पर हमला किया। गला को बुरी तरह से काटा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तोड़ा गांव का मामला। इटावा में ट्यूबवेल पर काम करते वक्त एक मजदूर की दर्दनाक मौत। बड़पुरा इलाके के नएपुरा गांव में हादसा हुआ। इटावा में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने ठेकेदार पर बंधक बनाकर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया। बदायूं में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। सांप के काटने को बताई थी पत्नी की मौत की वजह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या का खुलासा हुआ। इटावा में अवैध शराब के खिलाफ अभियान। सफाई पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी। 3 लोग गिरफ्तार। 300 लीटर स्प्रिट बरामद। हापुड़ में टप्पेबाजी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। नकली जेवर देकर असली गहने ले जाते थे। करीब 3.5 किलो पीली धातु बरामद। वाराणसी में लूट और एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। कार और 50 से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद। महिलाओं और बुजुर्गों को बनाने थे निशाना। सोनभद्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की का युवक शारीरिक शोषण कर रहा था। 8 महीने की गर्भवती होने के बाद खुलासा हुआ। हिंदू संगठनों में आक्रोश। शाहजहांपुर में बंदरों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। गांव में नहर किनारे पड़े मिले बंदरों के शव। जहर देकर मारने की आशंका। कौशाम्बी में अजीबोगरीब मामला सामने आया। शीतला माता के मंदिर में दर्शन करने आए भक्त ने अपनी जीभ काटकर माता को चढ़ाई। लोगों ने एक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। गोरखपुर को जल्द ही मिलेगी नई सौगात। योगी सरकार जल्द ही इको टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन करने जा रही है। वन विभाग के प्रस्ताव पर सीएम योगी की मुहर। पर्यटकों को नेचर कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग की सुविधा मिलेगी।
तपस्वी छावनी के स्वामित्व के विवाद का मामला प्रशासन दोनों पक्षों के साथ कर रहा बैठक। रामकथा संग्रहालय में प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ बैठक की। मथुरा में धूमधाम से मनाई गई अनंत चतुर्दशी। 21,000 किलो के 56 भोग गिरिराज को समर्पित किए गए। 7 नदियों के जल और कामधेनु गाय के दूध से किया गया पंचामृत अभिषेक। संभल में जलदान पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाट पर जनसैलाब उमड़ा। बबराला घाट पर सुबह से कुछ ग्रास के साथ पितरों को जल पिला रहे लोग। सहारनपुर और दिल्ली के बीच शुरू हुई सुपरफास्ट ट्रेन। पूर्व सांसद और विधायक ने ग्रीन सिग्नल दिखाकर रवाना किया। सहारनपुर से शाम 7:15 पर हर दिन होगी रवाना। कानपुर जोन में भूमाफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। 150 दिन में करीब 4 अरब की संपत्ति कब्जा मुक्त कराई गई। 1 अप्रैल 2022 से 9 जिलों में लगातार जारी है अभियान। संभल में गौवंश को छुट्टा छोड़ने वालों पर प्रशासन सख्त। डीएम ने ब्लॉक के बीडीओ को दिया आदेश। चिन्हित कर कार्रवाई के आदेश।